नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। ओलंपिक खेल विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं और इन दिनों जापान की राजधानी टोक्यो में इन खेलों का रंगारंग आयोजन किया जा रहा है। लेकिन एक ऐसी घटना हुई है जिससे चीन और जापान के रिश्तों में एक बार फिर से भांग घुल गई है, खटास आ गई है। और उसका कारण जापान नहीं है, लेकिन क्योंकि जापान इन खेलों का मेजबान है, ओलंपिक का मेजबान है, इसलिए बात उस पर आ रही है। हुआ दरअसल ये कि एनबीसी, जो कि अमेरिका का ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये खेलों को कवर कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो जापान है वो भी इन खेलों का प्रसारण कर रहा है। जापान की ओर से भी इन खेलों, जो वहाँ का टेलीविज़न है उसकी ओर से भी इन खेलों का प्रसारण किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका की जो कंपनी है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वो भी इन खेलों को नॉर्थ अमेरिका में दिखा रही है। नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में इन खेलों को दिखाया जा रहा है, इनका प्रसारण किया जा रहा है। तो हुआ ये कि जो चाइना का जो मैप है, चाइना का जो नक्शा है, उसको एनबीसी ने आधा अधूरा दिखाया, इनकम्प्लीट दिखाया, जिससे चीन भड़का हुआ है। ठीक है, और चीन ने यहां तक कह दिया है कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब एनबीसी के खिलाफ वो क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि एनबीसी का कोई बिजनेस चाइना में तो है नहीं। बस वो ये कर सकता है इससे ज़्यादा कि उनके लोग कभी अगर आना चाहें तो वो उनको वहाँ नहीं आने देगा, उन पर प्रतिबंध वो इस तरह से लगा सकता है। मगर जो बात सामने आई है उसमें यह है कि चीन का जो नक्शा है वो आधा अधूरा दिखाया गया। एनबीसी ने ऐसा किया है और चीन का आरोप है कि एनबीसी चीन को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश करता आया है। अब जो खेल हो रहे हैं टोक्यो में, उनकी जो फीड है वो जापान की सरकार वो मुहैया कराती है, वो भारत को भी कराती है, वो पाकिस्तान को भी कराती है, वो बाकी देशों को भी कराती है। लेकिन एनबीसी अपना इसका खुद प्रसारण कर रही है। तो एनबीसी ने हुआ क्या कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें चीन के नक्शे को आधा अधूरा दिखाया। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ हो गई, वो ये कि उसने चीन के नक्शे में ताइवान को नहीं दिखाया। और ताइवान जो है वो चीन की दुखती रग है। अब इसको लेकर तो चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो चीन जैसे दुनिया भर से लड़ता फिरता है ताइवान के लिए और ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, तो उसने ताइवान को अलग दिखाया, तो इससे चाइना नाराज हो गया। हालांकि उसी नक्शे में यह भी हुआ कि अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा भी दिखा दिया गया, लेकिन इस पर भी चीन नाराज नहीं हुआ। और इसी नक्शे में जो अक्साई चिन्ह है, जो कि भारत का हिस्सा है, लद्दाख का, उसको भारत में दिखाया गया। तो इससे चीन को कोई दिक्कत नहीं थी। चीन को दिक्कत ये थी कि ताइवान को उसने नक्शे में नहीं दिखाया। और इससे बहुत भड़के हुए हैं जो चाइनीज़ लोग हैं, खासतौर से चाइना की जो कम्युनिस्ट सरकार है, वो बहुत नाराज़ है और उसने अपना विरोध बहुत ही सख्त और तल्ख लहजे में दर्ज करा दिया है। चीन का कहना है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं, इस तरह से गलत नक्शा दिखाने से उन पर गलत असर पड़ा होगा, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, ये चीन का कहना है। अब हुआ क्या कि इससे भी बढ़कर एक बात और ये हो गई कि जब जो चीन का जो दल था, जब वो ग्राउंड में उतरा, तो उसमें क्या दिखाया गया, उस समय जब वो ग्राउंड पर उतरा तो जो एनबीसी का जो कमेंटेटर था उसने ये कह दिया कि आप देखिए ये चाइना की टीम मैदान में उतरी है और आप जानते होंगे हांगकांग और शिंगजियांग के बारे में आपने सुना होगा। हांगकांग को लेकर भी चीन का भी संवेदनशील रहता है, वहाँ को भी वो उसको लेकर भी भड़का हुआ होता है। उसने फिर शिंगजियांग प्रांत जहाँ पर उइगर मुस्लिम रहते हैं, तो उन्होंने उसका नाम ले दिया एनबीसी के कमेंटेटर ने। देखिए ये चीन है और चीन का दल है और ये वही लोग हैं जहाँ शिंगजियांग प्रांत भी है और जहाँ हांगकांग को लेकर भी बातें होती हैं। तो इस तरह से उसने कहा, तो चीन के जले पर एक नमक और छिड़क दिया एनबीसी ने। तो ये एक बहुत बात बढ़ती चली गई। अच्छा, इसके बाद जब ताइवान का दल आया, ताइवान के
जो ताइवान के पहले दल को जब ताइवान के दल को जब इंट्रोड्यूस किया गया ओपनिंग सेरेमनी में, जब वो फ्लैग लेके चल रहे थे, तो इसमें इतना हुआ कि चाइनीज ताइपे करके उनके खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन कराया जापान ने। अगर वो खाली ताइवान कर देते तो चीन इस पर भड़क जाता, लेकिन चाइनीज ताइपे किया तो चीन को थोड़ी राहत मिली। लेकिन चीन ने इस बहुत ही सख्त लहजे में इसका विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि वो ताइवान को भी अपना हिस्सा मानता है। और दूसरा ये है कि वो शिंजियान प्रांत में जिस तरह से उइगर मुस्लिमों का नरसंहार हो रहा है, जिस तरह से उनको बंद करके रखा जाता है, जो जुल्म सितम उनके खिलाफ वहाँ पर हो रहा है, वो दुनिया जानती है इसके बारे में। अभी भी अमेरिका कई बार इस बारे में खुल के बात कर चुका है, तो इसको चीन बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो चीन ने बड़े सख्त लहजे में विरोध दर्ज कराया और ये बात काफ़ी आगे तक बढ़ गई। हालांकि जापान सरकार ने इसको मैनेज करने की कोशिश की है, लेकिन अभी ये मामला ठंडा नहीं पड़ा है। जैसा कि आपको मालूम है कि चीन और जापान के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, वो बहुत ख़राब हैं, रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इसलिए चीन को ये मौका मिला और उसने बहुत ही तल्ख लहजे में इसका विरोध दर्ज कराया। अब देखिए, हम इंडिया है, जैसे इंडिया का भी आप ओलंपिक के मैप में जाएंगे, ओलंपिक की वेबसाइट में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इंडिया का मैप भी उसमें गलत मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ट्विटर ने भारत के मैप को गलत तरीके से दिखाया, जैसे उसने कई बार चीन को अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखा दिया, लद्दाख को भी पाकिस्तान का चीन का हिस्सा दिखा दिया। इस तरह से होता आया है, लेकिन भारत ने कभी इतने सख्त तरीके से इस पर विरोध नहीं जताया, जो कि भारत को करना चाहिए था चीन की स्टाइल में। देखिए चीन किस हद तक जा सकता है। चीन इस मामले में बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं है, वहाँ बहुत इस चीज़ को लेकर एक इनटॉलरेंस है अगर ऐसी कोई हिमाकत कर दे। क्योंकि देखिए अभी जो क्वाड बना है, क्वाड के देशों में भी क्वाड का गठन इसीलिए हुआ ना चीन के खिलाफ, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये 4 देश है ना क्वाड के। तो ये क्वाड की में काफ़ी समानताएं होती हैं, क्वाड के देशों में हर तरीके से काफ़ी समानताएं होती हैं। मगर अमेरिका तो कई बार, जैसे चीन ताइवान को चीन का नहीं बताता, वो अलग, वो उनके लोग वहाँ जाते रहते हैं तो चीन भड़क जाता है। लेकिन भारत ये हिम्मत कभी नहीं कर पाया। अब भारत के ऊपर ये प्रेशर है, क्वाड जब से बना है तो भारत के ऊपर ये प्रेशर है कि वो ताइवान पर कैसे बात करें, ताइवान के खिलाफ, ताइवान के समर्थन में वो कैसे बोले, जैसे अमेरिका बोलता है, क्या वो बोल पाएगा? ये भारत के ऊपर बड़ा दबाव है। ये आने वाले दिनों में भारत को ये चैलेंजेस फेस करने हैं। ठीक है, केवल क्वाड देखिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असलियत कुछ और है, असलियत इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे कि चीन ने किया है, इस पूरे मामले में मैं आपको, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई है, इससे मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था। और इसका जो मैसेज है वो काफ़ी दूर तक गया है। इससे एक चीज़ ये हुई है कि जो इस सौहार्दपूर्ण माहौल में, क्योंकि देखिए ओलंपिक खेल जापान में हो रहे हैं, पिछला ओलंपिक रद्द करना पड़ा कोविड की वजह से, चीन इसमें हिस्सा ले रहा है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, एक महाकुंभ है खेलों का एक महाकुंभ है। और अगर उसमें ऐसी बात आ जाए तो चीन का भड़कना इसमें उनके लिए एक वो मजबूरी है उनकी, और वो जानते हैं कि हमको इसका विरोध करना चाहिए, और उन्होंने इसका विरोध किया। तो इससे ये साबित हो गया है कि आने वाले दिनों में जो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से चीन के नक्शे को जापान ने नहीं बल्कि एनबीसी ने गलत तरीके से पेश किया, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है अमेरिका की, उसने किया ये काम, और उसने शिंगचियान प्रांत का नाम ले लिया, उसने हांगकांग का नाम ले लिया, उसने इस तरह से बातें की, मतलब एक तंज किया उसने अपनी कमेंट्री में, कमेंटेटर जो वहाँ का एनबीसी का था। इससे जो है चीन बहुत नाराज हो गया है। अब क्योंकि जापान इन खेलों का मेजबान है, इसलिए जापान भी इस लपेटे में आ गया। इससे जापान और चीन के संबंध और खराब हो सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।